ओके बच्चों, टेरिडोफाइट्स लाइफ साइकिल के नामक लेक्चर के दूसरे हाफ में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ठीक है, ये मैं इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में एस्प्लेनियम सेप्टेंट्रियोनेल मेंबर ऑफ फिलिकोफाइटा वेयर कंपाउंड लीफ इज एब्सेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये एक कॉमन जैसा प्लांट है, टेरिडोफाइटे सबको दिखता है बच्चों, है ना। हमारे घरों के आसपास रॉक स्टोन क्रीविसेस में पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एडियंटम कैपिलस वेनेरिस। एडियंटम कैपिलस वेनेरिस, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों ने सर्च मार लेना है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद स्पेलिंग कर देख लेना है। ठीक है, ADIANTUM एडियंटम कैपिलस, CAPILLUS कैपिलस वेनेरिस VENERIS। ये भी फिलिकोफाइटा का मेंबर है। यहां पर जो लीव्स है ये कंपाउंड लीव्स है बच्चों, कंपाउंड लीव्स, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द कॉमनेस्ट स्पीशीज ऑफ एडियंटम। ठीक है, फाउंड इन अबंडेंस एवरीवेयर, बट इट हैज अ peculiar habit that it grows inside crevices, not on ground। ठीक है, इट ग्रोज इन crevices। तो ये भी एक और एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि इसके पास भी एरियल स्टेम नहीं है। नाउ दिस इज वन मोर एग्जांपल फ्रॉम डिवीजन लाइकोफाइटा और लेपिडोफाइटा, एंड दिस इज कॉल्ड सेलेजिनेला। दिस इज सेलेजिनेला। कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नेम एनी टेरिडोफाइट which grows in deserts। ठीक है, सो दिस इज दैट स्पीशीज Selaginella lepidophylla, LEPIDO lepidophylla, PHYLA lepidophylla। This plant is also known as resurrection plant, RESURRECTION, resurrection plant। आप लोगों ने मेलों के टाइम में देखा होगा बच्चों, दशहरे के टाइम में लोग कुछ फर्न फर्न बेचने लाते हैं। ठीक है, टोकरी में भर के, फिर बोलते हैं घर ले जाओ तो ये जो है सूखा हुआ फिर से रिजरेक्ट हो जाएगा। तो ये वो टेरिडोफाइट है बच्चों, द मेंबर ऑफ डिवीजन लाइकोफाइटा और लेपिडोफाइटा, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स दे लैक अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम। तो ये एग्जांपल भी करना जरूरी था बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वन मोर एग्जांपल, वन ऑफ द, इफ नॉट स्मॉलेस्ट, बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नेम एनी स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। दिस इज अजोला, स्पीशीज इज नॉट नाउन टू मी, टू अजोला। और कई बार एग्जाम में फिर प्रश्न आता है, नेम एनी एक्वेटिक टेरिडोफाइट। ठीक है, क्योंकि जनरली ज्यादातर टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल है बच्चों, कुछ एक एक्वेटिक है जैसे साल्विनिया है ना, आइसोइटिस है, मार्सिलिया है, उनके साथ एक ये भी है अजोला। और ये हिटेरोस्पोरस भी होता है बच्चों, दिस इज हिटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, अजोला, यू कैन सी द प्लांट ग्रोइंग इन वाटर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए कि सम मेंबर्स आर मिनिएचर, very small sporophytic plant bodies are there among some of the pteridophytes, an example is azolla। अगर इसको थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो हमको ये नजर आता है बच्चों, साइज वाइज कंपैरिजन करना हो तो। ठीक है, हमारे उंगली के प्रथम हिस्से से भी छोटा है ये। ठीक है, तो दिस इज अजोला साइलोटम। दिस इज द मेंबर ऑफ डिवीजन साइलोफाइटा, साइलोफाइटा। और मैंने क्या कहा था बच्चों कि इसके मेंबर्स में रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय यूनिसेलुलर राइजोइड्स। वो इमेज में तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जिनके एक्सिल पे कुछ ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, गोल्डन कलर, येलो कलर बच्चों, ये साइनेंजिया कहलाते हैं, स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर के एक्सिल पे ये साइनेंजिया उगते हैं, यहां पर छोटे छोटे दिखाई देंगे आप लोगों को। ठीक है,
ये पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन ट्रू पत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास वस्कुलेचर नहीं है, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है, ठीक है। और हाँ, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसी वजह से जो स्टेम इटसेल्फ है, एरियल स्टेम ऑफ दोज मेंबर्स, they become green and they have to perform photosynthesis to make their carbon nutrition. This is it बच्चों, ठीक है। Xylotum. Next is Ophioglossum. This is in fact species मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप लोगों को याद करना है तो करो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मत करो। This is Reticulatum. Reticulatum. R-E-T-I, Reti, C-U-L-A-T-U-M, Reticulatum. This is a member of Pterophyta or Filicophyta, again a small pteridophyte. It has a small sporophytic plant body. लेकिन इसका एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बच्चों, इन किंगडम प्लांटी के अंदर जो ये टेरिडोफाइट है, दिस हैज लार्जेस्ट जीनोम। ठीक है। इनफैक्ट इन एंटायर लिविंग वर्ल्ड दिस इज द second organism which has a huge or very large genome, and it is only after a protozoan called ये याद करना है तो करो, नहीं करना तो रहने दो, ये जरूरी नहीं बच्चों, लेकिन जानकारी में वृद्धि के लिए मैं बता देता हूं। एक प्रोटोजोन है बच्चों ऑक्सीट्राइका स्पीशीज है इसका ट्राइफेलेक्स, FALLAX। इसका जीनोम का साइज बोलते हैं कि इट हैज 16,000 क्रोमोसोम्स, सच अ ह्यूज नंबर। हालांकि है क्या बच्चों, ये कुछ टिपिकल जैसा बिहेवियर शो करता है। इसके जो क्रोमोसोम्स है वो फ्यू जीन लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ये 16,000 क्रोमोसोम्स है ये सिर्फ 18,000 जीन्स है इनके पास, 18,500। मतलब ये, इसका मतलब बोल सकते हैं कि हर क्रोमोसोम जो है बिल्कुल छोटा है साइज में, ठीक है। तो खैर इसमें जाने का जरूरत नहीं है, हमने देखना है सिर्फ ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके पास प्लांटी किंगडम प्लांटी में सबसे बड़ा जीनोम है। और जीनोम का साइज कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। अगर हम इस जगह की बात करेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का कोई सेल लेकर, तो वहां पर क्या होगा हमारे पास? डिप्लॉइड है ये, तो डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे, तो ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट का जो बॉडी होगा उसके सेल के अंदर ये कहा जाता है कि इसके पास 1440 क्रोमोसोम्स है बच्चों, दिस इज डिप्लॉइड नंबर। और अगर हम हैप्लॉइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 720 क्रोमोसोम्स है इसके पास, ओफियोग्लोसम के पास, जो कि अपने आप देखने में बिल्कुल छोटा जैसा है। तो ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल इसलिए याद करना है ये जानने के लिए कि ओफियोग्लोसम के पास सबसे बड़ा जीनोम है। उसके कंपैरिजन में ये एक और टेरिडोफाइट है सेलेजिनेला, अगेन मेंबर ऑफ डिवीजन लाइकोफाइटा, दिस इज इन आवर सिलेबस बच्चों, ठीक है। सेलेजिनेला, दिस इज कंसिडर्ड हैविंग स्मॉलेस्ट genome which is equal to 8 chromosomes in haploid set and thus 16 chromosomes in diploid set, ठीक है। हाँ, ये जो इमेज है बच्चों मैंने शिमला से लाया था। आप लोग कहां पाओगे? जो हनोगी माता का टेम्पल है उसके जब लेफ्ट साइड में जाते हैं एक बड़ा सुंदर जैसा मंदिर दिखता है ना, झील डैम क्रॉस करके, डैम का जो पिछला वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको क्रॉस करके नाव से जब जाते हैं हमको वहां पर एबंडेंस में सेलेजिनेला नजर आते हैं बच्चों, ठीक है। और मैंने एक कैरेक्टर बताया था द मेंबर्स ऑफ लाइकोफाइटा, लाइको और लेपिडोफाइटा का, कि इनके मेंबर्स में, ज्यादातर मेंबर्स में अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, ये एरियल स्टेम है, ठीक है, ये लीव्स हैं और ये रूट्स हैं बच्चों, दीज आर रूट्स। दस देयर इज नो राइजोम। तो ये समझाने के लिए ये एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा ये समझाने के लिए भी कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट जीनोम होता है वो इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ
सेलेजिनेला में होता है, ठीक है, और जो कि हैप्लॉइड सेट में 8 है और डिप्लॉइड सेट में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला, दिस इज नेफ्रोलेपिस। नेफ्रो, PHNEPHRO, नेफ्रो, LEPIS। इसके स्पीशीज में जाने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर ऑर्नामेंटल। जब हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस करेंगे तो वहां के लिए ये प्रश्न बन जाएगा, या कभी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। नेम एनी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने, ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट। तो एक एग्जांपल आएगा हमारे पास नेफ्रोलेपिस के रूप में, ये भी फिलिकोफाइटा का मेंबर है बच्चों। नेक्स्ट इज some of the pteridophytes, they look like angiosperms, ठीक है, लुक लाइक एंजियोस्पर्म्स। फिर एग्जाम में कई प्रश्न आ सकता है कि कोई एक टेरिडोफाइट का नाम बताओ जो एंजियोस्पर्म की तरह दिखता हो। तो दिस इज दैट टेरिडोफाइट व्हिच इज द मेंबर ऑफ फिलिकोफाइटा अगेन, बट हियर इन दिस केस एरियल स्टेम इज देयर। मैंने बताया था फिलिकोफाइटा के बहुत सारे मेंबर्स में राइजोम होता है जहां से डायरेक्ट कंपाउंड लीफ अराइज होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स है जहां पर एरियल स्टेम रहता है बच्चों। यहां पर भी लीफ कंपाउंड है लेकिन एरियल स्टेम भी मौजूद है बच्चों, एरियल स्टेम भी है, इसके पास राइजोम भी है, ठीक है। एंड द जीनस इज ओसमुंडा, OSMUNDA, ओसमुंडा, एंड इट्स स्पीशीज इज रिगेलिस। So Osmunda regalis, which is the member of division Filicophyta or Pterophyta, and it has aerial stem also. It looks like some angiosperm. When we observe it, its leaf from a close like this. ये एक एंजियोस्पर्म की तरह दिखता है बच्चों, और लीव्स आर कंपाउंड। Why leaves are compound? Because leaflets are totally separate, है ना, मिड लीफ पोर्शन क्लियरली डिस्टिंक्ट नजर आ रहा है, उस तरह के लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो ओस्मुंडा रिगेलिस हो गया एक एग्जांपल के रूप में कि कुछ टेरिडोफाइट्स का में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है बच्चों, इट लुक्स लाइक सम एंजियोस्पर्म। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, सम ऑफ द जाइंट्स, नेम एनी, नेम द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, ठीक है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, ये पूरा नहीं लिखूंगा। तो ये एक मेंबर है अगेन फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा का, जिसके पास एरियल स्टेम भी है। ये देखो बच्चों, एरियल स्टेम भी है जिसके ऊपर एक क्राउन उगता है कंपाउंड लीव्स का, और इसके पास अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है। इस अंडरग्राउंड स्टेम से रूट्स भी निकलते हैं जो हमको नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड सबटीरियन ये होते हैं, ठीक है। दिस इज सियाथिया। जब हम आपका जनरल कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे उसमें एक और पॉइंट भी आता है बच्चों कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स में सेकेंडरी जाइलम कट नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि वुड फॉर्मेशन नहीं होता है, और हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स नॉन वुडी होते हैं विद सम एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन ये है बच्चों, सियाथिया, सियाथिया, फिर एक और कुकसोनिया है, कुकसोनिया क्या, सॉरी, डिक्सोनिया, वो अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, उसमें भी वुड बनता है। तो दो एग्जांपल रहेगा आपका किस रूप में कि कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वुड बनता है या जो वुडी होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है सियाथिया, और सियाथिया का एक स्पीशीज है कॉल्ड ब्राउनी, BROWNII, एंड अगेन दिस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं बच्चों, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ब्रायोफाइट कॉल्ड पॉलीट्राइकम कम्युनी हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वेयर, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकल बैरियर से रिस्ट्रिक्टेड है, यस, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के सदर्न हिस्से में छोटा सा एक और कंट्री आता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से पाया गया है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट रिपोर्टेड टिल नाउ,
आज तक का सबसे बड़ा, सबसे टॉल, सबसे ऊंचा टेरिडोफाइट रिपोर्टेड है। और यह कहा जाता है कि कुछ जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज है सियाथिया ब्राउनी के, ये 20 मीटर्स तक हाइट में जाते हैं बच्चों, 20 मीटर तक। अब सोचो कितने बड़े बड़े होंगे ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारा सियाथिया का। ठीक है, एक तो इस रूप में भी कि ये वुडी है, दूसरा इस रूप में भी कि ये टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे बड़ा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। दूसरा एग्जांपल है डिक्सोनिया। हालांकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे हल्का सा ये लगा कि सियाथिया में जो ये फ्रॉन्ड है, ये जो क्राउन है कंपाउंड लीव्स का, ये हल्का सा पेंडेंट है, whereas in Dicksonia it is somewhat upright. So this is second genus from Filicophyta where again aerial stem is visible. ठीक है, and this is called Dicksonia, Dicksonia species। मुझे मालूम नहीं है बच्चों। तो ये हो गया, मेरे ख्याल में अब ये स्लाइड्स खत्म हो रहे हैं ना। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो स्पोरोफाइट हो गया बच्चों। अब गेमिटोफाइट कहां है? ठीक है, गेमिटोफाइट को गेमिटोफिटिक प्रोथेलस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हालांकि ये काफी समय के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गेमिटोफिटिक प्रोथेलस है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है। तो इसका ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा बच्चों। ठीक है, जो स्पोर डेवलपमेंट होता है बच्चों। ठीक है, जो स्पोर डेवलपमेंट होगा, स्पोर क्या बनाएगा बच्चों? गेमिटोफाइट। ठीक है, और मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स के केस में इट इज ऑलवेज एक्सोस्पोरिक, कि जो गेमिटोफाइट है वो स्पोर वाल से बाहर आके जर्मिनेट करता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में एंडोस्पोरिक भी है, एक्सोस्पोरिक भी है बच्चों। ठीक है, ये खैर ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि जो गेमिटोफाइट्स बनते हैं या प्रोथेलस बनते हैं, कुछ मेंबर्स में नॉन ग्रीन होते हैं बच्चों। जैसे ये साइलोटम का है, साइलोटम का प्रोथेलस है ये, कुछ में नॉन ग्रीन बनते हैं। और जो भोजन जो आपका सेप्रोट्रॉपिकली लेते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ सम माइकोराइजल एसोसिएशन। और कुछ केसेस में जो प्रोथेलस होता है वो ग्रीन होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट शेप्ड प्रोथेलस। एक हार्ट शेप्ड प्रोथेलस होता है बच्चों। ये कॉमन फीचर है फॉर द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द फर्न्स। In majority of the members of division Filicophyta, a heart-shaped gametophytic prothallus is formed, which is always green. ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ये प्रोथेलस है, एक जनरल स्ट्रक्चर है बच्चों, क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ फिलिकोफाइटा में हार्ट शेप्ड ही दिखता है। ठीक है, अगेन फिर ये डिटेल हम बाद में करेंगे। अब आता है बच्चों असली जो टॉप पॉइंट है हमारा, है ना, क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दो तरह का होगा बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छा बताया नहीं था। जो टेरिडोफाइट्स है इसमें ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है बच्चों, होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट्स हिटेरोस्पोरस है, हिटेरोस्पोरस। हिटेरोस्पोरस मींस मोर्फोलॉजिकल हिटेरोस्पोरस, मोर्फोलॉजिकल हिटेरोस्पोरस, जहां पर इमीडिएटली आफ्टर मियोसिस, कहां गया मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते हैं, जो 4 स्पोर बनेंगे उनमें 2 स्पोर होंगे छोटे, 2 स्पोर होंगे बड़े। जो छोटे स्पोर होंगे इनको बोलेंगे मेल स्पोर और माइक्रोस्पोर्स, और जो बड़े स्पोर्स बनेंगे इनको हम बोलेंगे मेगा स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स। तो इस वजह से जो लाइफ साइकिल हमने दो अलग अलग तरह का डिस्कस करना है। जो ये वाला है ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो हिटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल होता है बच्चों ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप होता है, लाइक इन ब्रायोफाइट्स।
डिप्लो हैप्लोन्टिक और हैप्लो डिप्लोन्टिक, ये उस तरह का लाइफ साइकिल रहता है जहां पर एक डिप्लॉइड फेज प्लस एक हैप्लॉइड फेज दोनों काफी अच्छे समय तक दिखते हैं। हालांकि यहां पर ब्रायोटेरोफाइट्स में जो गेमेटोफिटिक फेज है थोड़ा शॉर्ट रहता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल नहीं होता है बच्चों, काफी समय गुजारता है ब्रायोफिटिक, ये जो टेरोफाइट है गेमेटोफिटिक फेज में, क्योंकि जो गेमेटोफाइट है उनको सेक्सुअल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल हमको बोल सकते हैं डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, या हैप्लो डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब आप पूछोगे गुरुजी ये क्यों बोल रहे हो, ये उसी सूरत में बोला जा सकता है कि हमको मालूम नहीं है कि डिप्लॉइड फेज पहले आया था कि हैप्लॉइड फेज पहले आया था, ठीक है। जैसे एक मजाकिया लैंग्वेज में बोलता हूं, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, यहां भी वैसा ही सीन है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो चाहे इसको हैप्लोडिप्लोन्टिक फेज बोलो या डिप्लो हैप्लोन्टिक फेज बोलो, डिप्लो हैप्लोन्टिक का मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड फेज भी है, हैप्लॉइड फेज भी है। हैप्लोडिप्लोन्टिक का मतलब भी यही है कि इसमें हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं मेन प्लांट बॉडी विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इट इज डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, मैंने पीछे सारा बता दिया है बच्चों, अब डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बारे में, ठीक है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट का क्या काम होता है बच्चों, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना, और जो गेमिटोफिटिक फेज का क्या काम होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। और स्पोरोफाइट और sporophytic plant body in each and every pteridophyte reproduces asexually by formation of a structure called sporangium। sporangium बनाता बच्चों, स्पोरेंजियम जिसके पास एक बॉडी रहता है, एक शॉर्ट या लॉन्ग स्टॉक रहता है, और स्पोरेंजियम का जो बॉडी है इसके अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं नेकेड स्पोरेंजियम। ये क्यों बोला अभी पता चलता है बच्चों। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्पोरेंजियम है, ये कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल मार्सिलिया है, वहां पर स्पोरेंजियम ऐसे ही नजर नहीं आता है, बल्कि कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं साइनेंजियम या साइनेंजिया, ठीक है। फिर कुछ और टेरिडोफाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इक्विसिटम है, सेलेजिनेला है, वहां पर भी स्पोरेंजिया खुलेआम नजर नहीं आता है, बल्कि ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्ट्रोबिलस या कोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ और मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्सिलिया हमारा एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, मार्सिलिया जिसके अंदर जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोकार्प नामक एक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज नजर आते हैं। फिर ये इनका डिटेल हम दोबारा से बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है, जब कैरेक्टर्स पकड़ेंगे। हालांकि जो सबसे एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स हैं जो बिलोंग करते हैं डिवीजन फिलिकोफाइटा को या टेरोफाइटा को, फिलिकोफाइटा के मेंबर्स में आपको स्पोरेंजिया नेकेड नजर आते हैं, हालांकि ये कुछ एग्रीगेशन शो करते हैं, ठीक है। पत्तों के निचले सरफेस पे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों ब्राउन ब्राउन फर्न में, ठीक है, उसको हम सोरस बोलते हैं। तो इन सच केसेस मेनी स्पोरेंजिया दे आर एग्रीगेटेड इन डिफरेंट पैचेस कॉल्ड सोरस इन सिंगुलर और सोराई इन प्लूरल। तो इस तरह से ये हमारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं कि कुछ मेंबर्स में स्पोरेंजियम के रूप में नजर आता है जैसे फिलिकोफाइटा के मेंबर्स हैं, या कुछ एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स है बच्चों, आपके सिलेबस में है एक हल्का सा पढ़ाई करने को एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स का, एक का नाम है राइनिया है, एक का नाम है कुकसोनिया। तो वहां पर देखेंगे, वहां पर भी आपको सिंगल स्पोरेंजियम नजर आएगा एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजिया मौजूद रहते हैं बच्चों, जिनमें कईयों में साइनेंजिया कहलाता है, कईयों में स्ट्रोबिलस कहलाता है, कईयों में
स्पोरोकार्प कहलाता है। ठीक है, और इनका क्या काम है? स्पोर्स बनाना। तो स्पोरेंजियम कहने का मतलब ये है बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं, स्पोरोकार्प के अंदर भी स्पोरेंजिया है, स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिलस के अंदर भी स्पोरेंजिया है, साइनेंजिया के अंदर भी स्पोरेंजिया है। असल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होगा वो स्पोरेंजिया ही कहलाएगा। और स्पोरेंजिया कैसे बना होता है बच्चों? दो पार्ट से, मेन बॉडी एंड स्टॉक। और जो मेन बॉडी होगा वो हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है बच्चों टेरिडोफाइट्स में, ये याद रखना है। मेन बॉडी इज ऑलवेज मल्टी लेयर्ड। ये अच्छे से डायग्राम नहीं बन पा रहा है। मल्टी लेयर्ड एंड इनसाइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, आइदर होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स। ठीक है, अब एक और खास बात बताऊंगा, जो ये स्पोरेंजियम का जो वाल होता है बच्चों, जो उसका सबसे इनर वाल है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम टेपिटम बोलते हैं। ये ब्रायोफाइट्स में कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में नजर आता है ये टेपिटम। और इसका काम होता है भोजन प्रोवाइड करना। दिस इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स। ठीक है, और फ्रॉम वेयर दिस टेपिटम कम्स, टेपिटम अराइजेस फ्रॉम द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ स्पोरेंजियम। हालांकि फिर कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में जैसे साइलोटम है, वहां पर टेपिटम नजर नहीं आता है बच्चों। ये फिर से बोलता हूं, डिटेल हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। स्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, एज ए रिजल्ट हमारे को 4 स्पोर्स मिलते हैं। और अब जो ये 4 स्पोर्स हैं ये होंगे होमोस्पोर्स, क्योंकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में स्पोर के लेवल पर सेक्सुअल डिस्टिंक्शन या सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो होमोस्पोर्स जो बनेंगे, जब ये होमोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, गेमिटोफिटिक प्रोथेलस बनाएंगे। जो गेमिटोफाइट होता है, इसमें टेरिडोफाइट्स के केस में प्रोथेलस बोलते हैं ना बच्चों, प्रोथेलस। जो गेमिटोफिटिक प्रोथेलस बनेगा वो मोनोइशियस होगा या बाइसेक्सुअल होगा। कहने का मतलब एक ही थैलस में मेल स्ट्रक्चर भी बनेगा और फीमेल स्ट्रक्चर भी बनेगा। और जो फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है उसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, और जो मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है उसको एंथीरिडियम बोलते हैं, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हालांकि इतना जरूर है कि इनका साइज रिड्यूस होता है बच्चों, उतना बड़ा साइज ब्रायोफाइट्स की तरह टेरिडोफाइट्स में नजर नहीं आता है। लेकिन ये आर्चिगोनियम और एंथीरिडियम तो होते ही हैं टेरिडोफाइट्स के केस में भी। ठीक है, जैसे आर्चिगोनियम का एक एग्जांपल लेता हूं। आर्चिगोनियम जो बनता है ये एम्बेडेड होता है बच्चों। आर्चिगोनियम हमेशा गेमिटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है। और मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के केस में दैट आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर, यहां पर भी वैसे ही है, इट कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर। ठीक है, बट हियर द नेक सेल्स कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। सारे के सारे टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स में 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। और ब्रायोफाइट्स में मैंने क्या बताया था, इट इज आइदर 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स और 6। ठीक है, बट हियर इन टेरिडोफाइट्स इट इज ऑलवेज 4 vertical rows of cells which make the wall around neck canal cells, wall around the variable number of neck canal cells. So this is it, इससे ज्यादा डिटेल में फिर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जो ये स्पोर जर्मिनेशन होता है बच्चों, ये भी कुछ में एंडोस्पोरिक होता है, कुछ एक्सोस्पोरिक होता है। ये मैं हल्का सा बता देना जरूरी समझता हूं। कुछ टेरिडोफाइट्स कैसे बच्चों, होमोस्पोरस, कुछ नहीं, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है। कुछ टेरिडोफाइट्स है ना, राशिद in the year 1976 he had reported that in bryophytes, in pteridophytes, sorry, बार बार जी फिसल रहा है, in pteridophytes 9 genera have been reported to be heterosporous. heterosporous, तो जो heterosporous pteridophytes है उनमें जो स्पोर जर्मिनेशन होगा बच्चों वो एंडोस्पोरिक होता है। और जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है उनमें जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है।
ये हम डिटेल में फिर से जब जनरल स्टडी करेंगे वहां पर पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। तभी मैंने बताया था कि लाइफ साइकिल पढ़ लेना बहुत जरूरी है बच्चों। लाइफ साइकिल अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो आगे बहुत आसान हो जाता है। इसने इशारा कर दिया फिर से, ठीक है। फिर सिनगेमी होगा, ठीक है, एंथेरोजोइड सिनगेमी होगा, वो मैं अगले वाले उसमें बताऊंगा बच्चों डिटेल, ठीक है, कि सिनगेमी किस तरह से होगा। ये ब्रायोफाइट्स की तरह ही होता है। और जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट फिर डेवलप होगा आपका स्पोरोफाइट में। ये समय कम बचा है बच्चों, ठीक है, इसलिए ये वाला पोर्शन जो है मैं अब, क्योंकि अगला लेक्चर छोटा सा जाएगा, वो मैं अगले लास्ट थर्ड पार्ट में आप लोग को मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। जो हिटेरोस्पोरस वाला पोर्शन लेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और वो फिर से स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, और इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बच्चों ब्रायोफाइट्स की तरह, इसमें भी हिटेरोलोगस है। क्यों है हिटेरोलोगस या हिटेरोमॉर्फिक? वो इसलिए है कि जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से रिजेंबल नहीं करता है स्ट्रक्चरली, दे आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। इसलिए लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, वेयर एज alternation of generation in pteridophytes is heterologous or heteromorphic type of alternation of generation. To see you in next part.